हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों के एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज हमारी पहली क्लास है क्रिया की। हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमने पढ़ लिया है और हम आज हेडिंग बनाएंगे क्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपनी हेडिंग बनाएंगे क्रिया। आज की क्लास थोड़ा छोटी होने वाली है तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे। क्रिया क्रिया क्या होता है? क्रिया से किसी कार्य का होना पता चलता है। क्रिया से हेडिंग बनाएंगे क्रिया। क्रिया से किसी कार्य का होना पता चलता है। जब कोई कार्य किया जाता है तो वही पता चलता है क्रिया से। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा। क्रिया वे शब्द होते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं। वे शब्द होते हैं जो वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य का होना दर्शाता है। कार्य का होना दर्शाते हैं। किसी कार्य का होना दर्शाते हैं क्रिया। और क्रिया का निर्माण कैसे होता है? जैसे क्रिया का निर्माण अगर से पूछा जाए तो मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। याद रखेंगे। मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया एक बार फिर से देखेंगे। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे साथी, जैसे कि अगर बात करें हम, जैसे हमारे शब्द हैं मूल धातु लिखेंगे। मूल धातु प्लस ना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा? क्रिया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? क्रिया शब्द बनेगा। मूल धातु में आप जैसे लिखेंगे, मूल धातु में हस क्या है? मूल धातु है। इसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हंसना। क्या हो जाएगा साथी मेरे? हंसना। टहल क्या है? टहल मूल धातु है। इसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा। वैसे रोक मूल धातु है। इसमें ना प्रत्यय जुड़ेगा। क्या क्रिया शब्द बनेगा बताएंगे। जैसे पी है प्लस ना, पी में ना प्रत्यय जुड़ा, मर में ना प्रत्यय जुड़ा, बताएंगे क्या होगा। ऐसे क्रिया का निर्माण होता है। तो टहल में ना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? टहलना। रोकना, इसमें क्या हो जाएगा? रोक प्लस ना रोकना, पी प्लस ना पीना, मर प्लस ना मरना। ये सब क्या है? इसे क्रिया शब्द का निर्माण होता है। याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगली हेडिंग बनाएंगे क्रिया में। अगली हेडिंग बनाएंगे क्रिया के भेद। किसके भेद? क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, जिसमें आप नंबर 1 लिखेंगे अकर्मक क्रिया। नंबर 2 पे लिखेंगे साथी शकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कर्म के बिना होता है। किसके बिना होता है? कर्म के बिना। और सकर्मक होता है, ये कर्म के साथ होता है। बिना करके रह नहीं सकता, कर्म के साथ होता है। यानी जैसे अकर्मक होता है अ प्लस कर्मक यानी अकर्मक यानी बिना कर्म के। और ये सकर्म यानी कर्म के साथ। ये अकर्म होता है और ये सकर्म होता है। याद रखेंगे। ठीक है। हेडिंग बनाएंगे अकर्मक क्रिया और इसके कुछ उदाहरण हम लिखेंगे। पहली हेडिंग बना लेंगे साथी अकर्मक क्रिया। पहली हेडिंग बनाएंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। वे क्रिया जिसमें क्या का प्रश्न करने से, इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। वे क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें कर्म की
आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता, वे क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें क्या से प्रश्न करने पे जवाब मिल जाता है। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता है। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण इसमें लिखेंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे क्रिया शब्द की अगर हम बात करें तो क्रिया क्या होता है? उड़ना। क्रिया जो है उड़ना। क्या उड़ना से जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसे हम क्या लगाएंगे? क्या उड़ना में क्या उड़ना। ठीक है, अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। तो यहाँ कर्ता कौन है? पक्षी क्या उड़ता है। तो क्या का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण और लिखेंगे। जैसे राम बाजार जा रहा है, लिखेंगे राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। यहाँ पे क्या है? क्रिया जाना। क्रिया क्या है? जाना शब्द क्या है? क्रिया है। क्या जाना? कुछ नहीं। और यहाँ पे कर्ता क्या है? राम। ठीक है, और जाना क्या है? क्रिया। और जाना में अगर क्या लगाएंगे? क्या जाना। जैसे हमने खाना में क्या लगाया तो क्या खा रहा है भाई, तो उसको पता चल जाता, लेकिन जाना में क्या जाना इसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे सकर्मक क्रिया। कौन सी हेडिंग है? सकर्मक क्रिया। आज के लिए यहीं तक। सकर्मक क्रिया कल हम अगली क्लास में देखेंगे साथी। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। फिर से एक बारी हम कल क्रिया पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सकर्मक क्रिया को फिर शुरू करेंगे। रिवाइज करके सकर्मक क्रिया शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं।